हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। और स्वागत है आपका मेरे चैनल यानी कि सुपीरियर बाइट्स में, जिसका आइकन आपको यहाँ दिख रहा है कि ये बहुत अच्छा चैनल है, आपको इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो खैर, इसे रखते हैं साइड में और आ जाते हैं अपने टॉपिक, यानी कि कौन सा प्रोसेसर अच्छा है। कोर i3 10100F जो कि यहाँ आपको दिख रहा है, और जो दूसरा है वो है Ryzen 3 3100। तो अगर स्पेक्स की बात करें तो ज़्यादातर सिमिलर ही है, जैसे कि दोनों ही प्रोसेसर में कोर i3 और Ryzen 3 100X में 3100X, गलती कर रहा हूँ यार मैं आज। तो उसमें दोनों में आपको 4 कोर और 8 थ्रेड देखने मिलेंगे, और दोनों ही प्रोसेसर में आपको iGPU नहीं देखने मिलेगा, यानी कि आपको एक एडिशनल ग्राफिक कार्ड यूज़ करना ही पड़ेगा दोनों ही प्रोसेसर में, यानी कोर i3 और Ryzen 3100। बार बार मैं बता रहा हूँ, इन दोनों में GPU नहीं होगा, और इसमें जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत ही पुराने और हल्के से 2D इफेक्ट वाले लगेंगे। जैसे नॉर्मल पीसी होता है, हल्का सा रियलिस्टिक सी आती है, मतलब ऐसा नहीं कि 4D वगैरह चल गई, लेकिन बहुत ही 2D वाली फीलिंग आती है उसे देख के। तो आपको एक एडिशनल ग्राफिक कार्ड लगाना ही होगा, और अगर आप बजट गेमिंग कर रहे हो तो यहाँ आपको ग्राफिक कार्ड की फ़ोटो आ रही होगी। ये है 1660 सुपर, और ये आपके लिए परफेक्ट होगा। और इसमें भी अगर मैं बताऊं तो आपको Ryzen 3 3100 ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा एज कम्पेयर टू कोर i3 10100F। अगर मैं आपको बताऊं तो ऑन एवरेज 5 to 10% तक ज़्यादा ही मिलेगा आपको Ryzen 3 में एज कम्पेयर टू कोर i3। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि आप जैसे कोई गेम खेल रहे हो Ryzen के ऊपर, तो अगर उस पे आपको 60 का फ्रेम रेट मिल रहा है, तो कंपैरेटिवली कोर i3 में आपको 50 से 55 का फ्रेम रेट मिलेगा। और हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस है कि ये कोर i3 में आपको फ्रेम रेट डिप्लीशन देखने मिल जाए अगर आप उस पर कोई गेमिंग करें। तो अगर आपकी पीसी बिल्ड में मेन प्रायोरिटी यार वो ज़्यादातर गेमिंग की तरफ है, तो आई रिकमेंड यू Ryzen 3, क्योंकि वो आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा एज कम्पेयर टू कोर i3। मैं बार बार कह रहा हूँ, Ryzen 3 अच्छी परफॉर्मेंस देगा कोर i3 से, और कोर i3 भी आपको गेमिंग करा देगा, ऐसी बात नहीं है कि वो करा ही नहीं सकता, बिल्कुल ही वो डब्बा प्रोसेसर है। तो वो ना एक्चुअल ऐसा है कि कोर i3 आपको बहुत ही स्लो, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ी कम गेमिंग परफॉर्मेंस वाला है, और ज़्यादातर चांसेस है वो हैवी गेमिंग के टाइम फ्रेम ड्रॉप कर दे। लेकिन दोनों ही प्रोसेसर Ryzen 3 3100 और कोर i3 दोनों ही गेमिंग करा देंगे। अब मुझे लगता है कि आप क्लियर हैं कि Ryzen 3 बेटर है कोर i3 से, क्योंकि आप जान चुके हैं कि Ryzen 3 3100X बेटर GPU और गेमिंग परफॉर्मेंस दे रहा है बेटर एज कंपेयर टू कोर i3 10100F। लेकिन ये शब्द बहुत ही गंदा होता है। पूछे क्यों? क्योंकि अगर आप Ryzen 3 की तरफ जाए तो बात वही आ जाती है, हल्का सा बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही प्रोसेसर्स में लगभग 2500 के बजट का डिफरेंस है, उनकी प्राइसिंग का डिफरेंस है। क्योंकि आपको Intel i3 जो आपको यहाँ शो हो रहा है वो मिल जाएगा आपको 7 से 8 हज़ार रुपये के बीच, जबकि जो आपका Ryzen 3100 है वो आपको मिलेगा लगभग 9500 से लेकर 10,000 के बीच। लेकिन हम एक बहुत ही मेन चीज़ हम भूल चुके हैं, जो कि ओवरक्लॉकिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपको प्रोसेसर स्लो लगता है तो आप उसे ओवरक्लॉक करके उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के उसको मैक्सिमम पोटेंशियल पे ला सकते हैं। लेकिन इसमें Ryzen मात दे रहा है कोर i3 को दोबारा, क्योंकि कोर i3 में ओवरक्लॉकिंग लॉक्ड है, ताला लगा हुआ है, और ओवरक्लॉकिंग नहीं हो पाएगी उस कोर i3 में। और जबकि अगर आप देखें Ryzen को, तो उसमें आपको ओवरक्लॉकिंग मिल जाएगी, और आप इजीली उसे ओवरक्लॉक करके उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं और उसका मैक्सिमम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और अगर हम बात करें कोर i3 की, तो उसमें आपको लगभग 4.3 गीगाहर्ट्ज़ का बूस्ट मिल सकता है। जबकि अगर हम बात करें
यहाँ पे राइजन की, तो यहाँ पे आपको मिल सकता है लगभग 3.9 गीगाहर्ट्ज का बूस्ट देखने मिल सकता है, लगभग 4 गीगाहर्ट्ज का बूस्ट देखने मिल जाएगा। तो अगर मैं आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस की बात करूं, ओवरक्लॉकिंग को हटाएं साइड में, तो मैंने जब यहाँ पे आपको दोनों की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लगभग 30% बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है राइजन एज कम्पेयर टू कोर i3। जब मैंने इसे काइनबेंच R15 में चला के देखा तो ग्राफ आप देख ही पा रहे हैं, कहाँ राइजन 1004 पे है और जहाँ पे मैं कोर i3 10100F की बात करूँ वो बैठा है अभी बेचारा 711 पे। लगभग 30% बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है राइजन एज कम्पेयर टू कोर i3, मैं दोबारा में बोल रहा हूँ। और ये जो आप 30% का जो बूस्ट या फिर आप कह सकते हैं बेटर परफॉर्मेंस देख रहे हो, ये आपको तब काम आएगी जब आपको वीडियो एडिटिंग करनी होगी या फिर जिप को एक्सट्रैक्ट कराना होगा, गेम को बेटर परफॉर्मेंस देनी होगी, वहाँ पे ये 30% का जो बेटर परफॉर्मेंस है वो आपको दिखेगी और आपके काम आएगी। लेकिन अगर आप बजट पीसी में बहुत ही कम है चांसेस कि आप उसे इंक्रीज कर सको, तो आप कोर i3 में जा सकते हैं, नो डाउट वो भी अच्छा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ वो बुरा है, हर जगह में पीछे माना रह गया। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें वो भी सारी चीज़ें कर देगा जो राइजन कर रहा है, बस बात यही है वो थोड़ा स्लो करेगा, मैं दोबारा कह रहा हूँ वो स्लो करेगा। तो कोई भी आप प्रोसेसर लो, चाहे वो कोर i3 हो या फिर राइजन 3100 हो, तो उसमें आपको एक मदरबोर्ड भी लेना होगा। लेकिन यहाँ पे मदरबोर्ड की प्राइसिंग भी है वो वेरी कर रही है और ऑप्शंस में भी कई चीज़ें डिफरेंट हैं। जैसे कि अगर आप कोर i3 जाएं, कोर i3 के साथ जाएं, तो आपके पास ऑप्शन के तौर पे होगा H410, जिसकी फ़ोटो आपको यहाँ दिख रही होगी। यहाँ पे 2 रैम स्लॉट के साथ ये आता है, इसमें आप कोर i3 लगा सकते हैं इंटेल की तरफ से आने वाला। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये 4500 से लेके 5000 के बीच आ जाता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और बजट के अंदर आपके आराम से आ सकता है। लेकिन अगर आप AMD की तरफ से Ryzen 3 3100 के पास जाएं, तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे जो कि हैं, पहली जो है आप A320 या 30 मदरबोर्ड ले सकते हैं और दूसरी चॉइस है आपके पास, जो दूसरा मदरबोर्ड है वो है B450, जो कि आपको मिल जाएगा आराम से 6500 रुपये के आसपास मिल जाएगा। और जो पहला मदरबोर्ड है वो आपको मिल जाएगा लगभग, क्या रेट है उसका, लगभग आपको मिल जाएगा वो 4500 रुपीज़ के आसपास रह जाएगा। मैं चेक कर लिया है गूगल पे, और आप ये मत कहिएगा कि मैं तुक्के मार रहा हूँ और जो भी मन में रेट आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो अभी के रेट्स यही चल रहे हैं जो मैंने बताया, आप डेट्स देख सकते हैं नीचे जाके, और साथ में जो सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा सकते हैं। आपका मन हो ना हो प्लीज़ दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरी पूरी कोशिश है आपको भी अच्छी लगेगी, मेरी यही कोशिश है, आगे आपकी मर्जी है। और अगर जो Ryzen AMD के साथ जो 2 प्रोसेसर हैं, तो उसमें जो B450 है उसमें ओवरक्लॉकिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन जो दूसरा प्रोसेसर है उसमें आपको ओवरक्लॉकिंग ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ले दे के बात वही आ गई, आपने चाहे Ryzen के ऊपर पैसे लगा लिए जिसमें ओवरक्लॉकिंग ऑप्शन है, लेकिन जब मदरबोर्ड में ही ऑप्शन नहीं है तो फ़ायदा ही नहीं होगा ज़्यादा पैसे लगाने का। तो फिर ज़्यादातर लोग हल्का सा बजट बढ़ाएंगे और B450 की तरफ जाएंगे, जिसमें आपको ओवरक्लॉकिंग और बेटर परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी, क्योंकि B450 में आपको 4 रैम स्लॉट भी मिल जाएंगे और NVMe के स्लॉट्स भी मिल जाएंगे। तो दैट्स अ बेटर ऑप्शन और बजट में भी आ जाएगा आप लोगों के, अगर आप उसे बढ़ाएं या फिर थोड़ा वेट करके उसे और इन्वेस्ट करें उसमें। आई प्रेफर Ryzen के साथ B450 लीजिए, लेकिन अगर आपका बजट पक्का है कि बढ़ सकता ही नहीं है और आप इंतज़ार नहीं कर सकते, कंपलसरी है, तो यू कैन गो विद कोर i3। तो अगर हम आपको मैं कॉम्बो प्राइस बताऊं, तो इंटेल का मदरबोर्ड और प्रोसेसर के साथ वो लगभग मिलेगा आपको 12,000 से 12,500 के बीच में मिल जाएगा, क्योंकि हल्का सा प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण मैं 500 ज़्यादा बोल रहा हूं। और अगर हम जाए B450 के साथ ही जा सकते हैं Ryzen के साथ, क्योंकि वो ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता है, तो उसमें अगर मैं बताऊं तो वो आपको मदरबोर्ड और प्रोसेसर साथ में कॉम्बो के रूप में मिलेगा लगभग
14,500 से 15,000 के बीच में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इनमें लगभग 2,500 से 3,000 का डिफरेंस है। तो आई प्रेफर B450 विद राइजन, बट अगर आपका बजट फिक्स है, बढ़ नहीं सकता, सो आप 12,500 के साथ कोर i3 के साथ जा सकते हैं। तो अगर मैं मेरी तरफ से आपको बताऊं तो आई प्रेफर राइजन विद B450, लेकिन अगर आप ओवरक्लॉकिंग नहीं करना चाहते और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रखना चाहते हो तो आप दूसरे मदरबोर्ड के साथ भी जा सकते हो राइजन के साथ। लेकिन अगर आपका बजट फिक्स है, नहीं बढ़ सकता, मैं बार बार कह रहा हूँ नहीं बढ़ सकता है, तो आप कोर i3 वाले कॉम्बो के साथ जा सकते हो। वो 12 से 12,500 के बीच में पड़ेगा और आप उसके साथ भी बिल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप i3 वाला कॉम्बो लेते हो तो आपको वैसा वाला बिल्ड करवाना है जिसमें आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा क्रोम यूज़ करना है और हल्की फुल्की कॉपी पेस्ट या वर्ड एडिटिंग वगैरह करनी है, तो उस कॉम्बो के साथ जा सकते हो। वरना आई रियली प्रेफर यू अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग प्लीज गो विद राइजन विद B450 मदरबोर्ड। तो गाइज मैंने आपको क्लियरली बता दिया, हर चीज़ के बारे में बता दिया, A to Z चीज़ राइजन 3 3100 के बारे में और कोर i3 के बारे में भी जो आपको शो हो रहे हैं साइड में। तो मुझे लगता नहीं है कोई डाउट होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं उसे रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर आपको लगता है कमेंट नहीं आ रहा है, मेरी तरफ से रिप्लाई बैक नहीं हो रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है superiorbyte01। आपको बस इंस्टाग्राम पे जाके उसे सर्च करना है और बस मेरी आईडी आ जाएगी। बस वहाँ फॉलो कीजिएगा मुझे और मैं आपके मैसेजेस का आंसर वहाँ जल्दी दे पाऊँगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, नहीं अच्छी लगी हो तभी लाइक कीजिए। डिसलाइक तो आपको शो होंगे नहीं, कितने भी डिसलाइक्स कर दो आप, सिर्फ मुझे ही शो हो सकते हैं। और कई होते हैं कि बस देख लिए कितने लाइक्स हैं कितने डिसलाइक्स हैं, तो अब लोगों को पता नहीं चलेगा कि कितने डिसलाइक्स हैं वीडियोस के। अब यूट्यूब ने ऐसी पॉलिसी कर दी है, तो हमारे लिए भी फायदेमंद है क्योंकि कई लोग जानबूझ के डिसलाइक करके चल जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक ही कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर का बेल आइकन नीचे रेड कलर का आइकन नीचे दिख रहा होगा, उसे दबाना है, साथ का बेल आइकन भी दबाना है जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बाय गाइज, होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। और गाइज मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि दोनों प्रोसेसर, चाहे वो इंटेल की तरफ से कोर सीरीज हो, i3, i5, i7, i9 जो भी हो, और AMD राइजन की तरफ से राइजन 3, 5, 7 और 9 जो भी हो, कोई प्रोसेसर बुरा नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि जो कोर i3, i5 वगैरह सीरीज हैं, आई सीरीज जो हैं, कोर सीरीज जो हैं, यार क्या बोलूँ मैं, वो ज़्यादा फेमस है एज़ कम्पेयर टू राइजन सीरीज, बिकॉज राइजन की अभी 3rd जनरेशन ही चल रही है। उन्हें 3 साल ही हुए हैं प्रोसेसर निकाले, 3 से 3.5 साल हुए हैं। जबकि अगर आप जो आपकी इंटेल की तरफ से कोर सीरीज है उसको हो चुके हैं बहुत साल, लगभग 10 से 11 साल हो चुके हैं। 11th जनरेशन भी आने वाली है जल्दी। तो उस हिसाब से वो ज़्यादा फेमस है क्योंकि जो प्रोसेसर की टाइमिंग है वो उसमें गैप बहुत है, 7 साल का गैप है दोनों के अंदर। एज यू नो कि 7 साल ज़्यादा चला है इंटेल और ज़्यादा फेमस हुआ है राइजन के कंपैरेटिवली। लेकिन अगर आप मेरी या फिर किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट या फिर पीसी बिल्डर की बारे से पूछे तो वो राइजन ही प्रेफर करेगा। राइजन ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है क्योंकि इंटेल से उसका कंपटीशन आप कह सकते हैं, कंपटीशन है और उसे बेटर परफॉर्मेंस देनी होगी ताकि उसकी ब्रांड ज़्यादा बिके। तो गाइज एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, लास्ट चीज़ है, वीडियो ख़त्म करनी है जल्दी, बहुत लंबी हो चुकी है पहले ही। तो लास्ट चीज़ ये है कि अभी जैसे आपने देखा i3 और राइजन 3 के बीच में वर्सेस हुआ, तो वैसे ही i5, राइजन 5, 7, 9, 9 सबके बीच में होना है वर्सेस। मैं 4 वीडियो डालनी है, इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। जैसे प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। यार आज बहुत मिस्टेक हो रही है, पता नहीं क्यों। खैर अब वीडियो करते हैं एंड, और आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।